वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और एक बड़ी खबर आ रही है शिमला से, हिमाचल प्रदेश से, जहां मस्जिद के विरोध में बहुत बड़ी खबर है। अवैध मस्जिद के विरोध में कल शिमला बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आज भी लोग सड़कों पे निकले, व्यापार मंडल ने किया है बंद का ऐलान। आज भी लोग सड़कों पे निकले, उन पर वाटर कैनन डाले गए, उनको बहुत तकलीफ दी गई। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मेरा सिर्फ पहला रिएक्शन यह है कि राहुल गांधी जो कहते थे डरो मत, उनकी सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? इतनी डरी हुई है कि एक अवैध निर्माण की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। और उनके मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं। यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सबको पता होता है सरकार के मंत्री का बयान सदन के पटल पर सरकार का बयान होता है। यानी सरकार एक प्रकार से सदन के पटल पे स्वीकार कर चुकी है कि अवैध निर्माण हुआ है, और केवल 190 लोग थे, वो 1900 हो गए। यानी 1700 वोटों का डर कितना भयानक है कि सदन के पटल पर तो बोले हैं। 1700 वोटों का शिमला में डर नहीं है ना, पूरे देश में डर होगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, उनकी सरकार डर नहीं है? हाँ, नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों इस देश के नागरिक हैं। डराने का काम सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी का है, वो करते रहेंगे। लेकिन मेरी यही तो यहाँ तो कांग्रेस के मंत्री डरा रहे हैं, देश के नागरिक जिहाद और पता नहीं क्या। हाँ, वो ठीक है। हाँ, एक आध बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, वो बैड एलिमेंट है, स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन ना डरें और ना लड़ें। और ये जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वहां पे जो चीजें चल रही है शिमला में, जो पहन करके भगवा, 5 माले की मस्जिद बन गई है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। पहले बीजेपी की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी तब नहीं बनी थी, तब सो रहे थे, तब इनको कुछ नहीं दिखा था। बैड एलिमेंट है कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर। हाँ, बैड एलिमेंट हर जगह है। हाँ, देखिए, जो कम्युनल बात करेगा वो बैड एलिमेंट है। कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा गंभीर विषय विवेक जी। पहली बात यह है कि हिमाचल की सरकार के मिनिस्टर ने विधानसभा के पटल पे एक बात बोली कि ये मस्जिद अवैध है जी। उसके बाद अगर प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद जो हिमाचल की सरकार का जो एक्ट है वो तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर गलत बोल रहा है तो उस मिनिस्टर को बर्खास्त होना चाहिए, और अगर मिनिस्टर सही है तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। सुधांशु जी की बात का विरोध आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है। भाई, हम इस देश के नागरिक हैं। नहीं, झगड़ा कौन करा रहा है? नहीं, झगड़ा कौन करा रहा है? क्या हिमाचल सरकार का मिनिस्टर गलत है या हिमाचल की सरकार गलत है? आप करा रहे हैं इनको एंडोर्स करके बीजेपी को। आप शांति की बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये अच्छा, अगर इस देश में पिछले हफ्ते कह दिया है, अगर सुन लीजिए, अगर अमेरिका में राहुल गांधी कहें कि सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, तो ये भी हम करा रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहें कि सिखों को कड़ा पहनने का हक नहीं है, तो ये भी हम कहलवा रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहें कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो भी ये करा रहे हैं। अगर सनातन का विरोध किया जाए, ये भी हम करा रहे हैं। कोई सनातन का विरोध नहीं कर रहा। देश के अंदर कैरोसिन आप छिड़क रहे हैं, देश के अंदर पेट्रोल लेकर के राहुल गांधी घूम रहे हैं, और राहुल गांधी पेट्रोल लेकर इतना घूम रहे हैं कि देश के बाहर भी जाकर के देश के ऊपर पेट्रोल फेंकना चाहते हैं। और इल्जाम आप देखिए सरकार पे। ये कैसा इलॉजिक तर्क है? ये कोई लॉजिक है आपका? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक संत पॉलिटिकल पद पर और संत नहीं रह सकता। एक सेकंड विवेक, आप शांत रहिए 10 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है अमीश जी, आपकी डिबेट के अंतिम के कुछ मिनट रह गए हैं, तो सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, चीखा चिल्ली ना हो। जो हमारे विवेक जी ने बोला, तो मैं बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी ने फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं के साथ बंगाल में समझौता किया है। वो क्या है? एक मुस्लिम क्लरिक है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर ये कम्युनिस्ट देश होता ना कोई अमित जी, तो बहुत आसान सावधान था, धाड़ से मस्जिद तोप लगा के उड़ा दी जाती। ठीक है, ये उड़ाई गई है खूब चाइना में।